नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार यूट्यूब चैनल कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा 7 होने वाला है। ठीक है, लगभग हमने कंप्लीट कर लिए अपने प्रैक्टिस सेट पीछे। ठीक है, तो सेट नंबर 7 है आज का हमारा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी देता है? ठीक है, तो पहले का सी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पहला और तीसरा। संस्कृति नाटक रत्नावली और है हमारा बांसखेड़ा का शिलालेख। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? ठीक है, तो 2 का हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रमत नहीं थी? ठीक है, तो तीसरे का सी हो जाएगा मगध गणराज्य। आगे देखेंगे 4 पढ़ेंगे कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल तीसरा। आगे पढ़ेंगे 5वां। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ स्थापना 1920 की थी? ठीक है, तो 5 का हमारा सी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो 6 का हमारा ऑप्शन में ये हो जाएगा अफगानी। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो 7 का हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा यूनानियों ने किया था। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीय की वर्णन है किसमें है? तो 8 का देखेंगे ऑप्शन में ये हो जाएगा पुरु उर्वशी की प्रेम कथा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? तो 9 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। आगे पढ़ेंगे ए हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ये वाला BCD। आगे पढ़ेंगे 10। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? ठीक है, 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्व संग्रहालय में छूट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांध समिति का गठन किया था? तो 11 का ऑप्शन में सी हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। आगे बढ़ेंगे 12। हम महारानी को सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोही से संबंधित है? ठीक है, तो 12 का सी हो जाएगा पावन विद्रोह। आगे देखेंगे वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ व वाजपेयी यज्ञ व अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो 13 का ये हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम के द्वारा। सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की थी? 14 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पटना। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो 15 का डी हो जाएगा लाइसेंस प्रणाली। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। धनंजय यशवंत चंद्र भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन से नंबर के हैं? तो 16 का हमारा डी हो जाएगा 50वें। देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत विशेष भारतीय बल इकाई है? तो 17 का बी हो जाएगा गृह मंत्रालय के। आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 68 में आधारित संविधान में संशोधन प्रक्रिया संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा? 18 का हमारा ऑप्शन में हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा केवल। आगे पढ़ेंगे 19। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 19 का हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा 3। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं? तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? ठीक है, तो 21 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 222। 22 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 22 का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। आगे देखेंगे 23। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो 23 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा? तमिलनाडु। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 चल रहा है ना। ठीक है, थोड़ा हम ऊपर आ गए, 7 चल रहा है हमारा।
हाँ 7 चल रहा है। 7 में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ 24। देखेंगे निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो 24 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिक्किम से साझा करता है। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 25 का हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 45% माइनस 52% प्रतिशत सिलिका होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि स्थिर धारा वाली परिनालिका का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। आगे देखेंगे 27, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, माध्यम। निम्न में से किसने मापन हेतु स्टेलोग्रामी मीटर का प्रयोग होता है? ठीक है, तो 28 का हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा, पृष्ठ तनाव के लिए। आगे देखेंगे 29 का पूछेंगे क्या है? 29 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखेंगे कि रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO + O2 इक्वल 2CO2 उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 देखेंगे कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्वा रेजिया। आगे देखेंगे कि शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो 31 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। आगे देखेंगे 32 पढ़ेंगे कि फिलोसफर वूल यशत पुष्प रासायनिक दृष्टि से कैसा है? ठीक है, तो 32 का ए हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 कि एक पूर्ण कार्डिक चक्र में कितना समय लगता है? ठीक है, तो 33 का हमारा डी हो जाएगा, 0.8 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है? तो 34 का ये हो जाएगा, सिरोसिस। आगे देखेंगे कि किस विटामिन को फैलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विटामिन B9। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा, पाइथेनोकापी। ठीक है, आगे देखेंगे 37, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है? तो 37 का क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, पुतली। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोडाल के नाम से जाना जाता है? तो 38 का डी हो जाएगा हमारा, पेनिसिलिन। MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो 39 का हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, कुष्ठ रोग। देखेंगे 40 पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर से किस प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है? तो 40 का क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, लाल। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का निधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 41 का हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा, सरकार एक कीमत एक तंत्र। ठीक है, आगे देखेंगे 42 को पढ़ेंगे कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा? उसमें ये हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडलीय के किस परत में तापमान की दो विविध उपस्थितियां ऊंचाई के साथ वृद्धि में पश्चात हाथ से मिलती हैं? ठीक है, तो 43 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा, मध्यमंडल में। अमृतसर व शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? तो 44 का ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। आगे पढ़ेंगे 45 कि संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो 45 का हमारा सी हो जाएगा, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। 46 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो 46 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन में ये हो जाएगा, 1982 में। विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो 47 का हो जाएगा, मणिपुर में पाया जाता है। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारत रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि बीमा करवा देता है? तो बीमा कवर देता है, तो 48 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लाख का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? तो 49 का बी हो जाएगा, क्रिकेट से। आगे देखेंगे कि कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में किया गया था? 50 का ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा, कियोटो प्रोटोकॉल। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।